लेट सपोज आपने कोई कोड लिख रखा है इसके अंदर, x इज इक्वल्स टू 10, फिर उसके बाद आपने लिख रखा है b इज इक्वल्स टू 20, और आपको इसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। लेट सपोज Yes, मैक्सिमम sir. वैल्यू फाइंड करनी है, लेट सपोज मैंने ले लिया, तो a और b में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। आपने क्या करा, कुछ कंडीशन लगाई, और कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो आपने कुछ प्रोसेस करा, और अगर फॉल्स हो रही है तो आपने कुछ प्रोसेस करा। Yes, sir. इफ कंडीशन ट्रू तो आपने कुछ इसके अंदर प्रोसेस कर दिया, ठीक है। Yes, sir. सेम जो कंडीशंस होती हैं उनको हैंडल करने के लिए आपके ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स होते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्टेटमेंट की, इफ क्लॉज की या इफ स्टेटमेंट की, ये क्या करता है, आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड, जो आपका ब्लॉक ऑफ कोड आपको याद होगा सी के अंदर भी, आपके Yes, sir. ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर एक कंडीशन बना देता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी आपका ये कोड आपका एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी तभी आपका ये अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। Yes, sir. सेम इसके अंदर भी इसी तरह से काम करता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या कहता है कि भाई इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट द पर्टिकुलर कोड, ठीक है। इसके Yes, sir. अब इसका एक स्टेटमेंट पहले तो इसका लिख लेते हैं, इफ का पहला पॉइंट। सर ये असाइनमेंट कब से शुरू होंगे सर? असाइनमेंट तुम्हारे आज से, क्योंकि कल तुम्हारा वीकेंड है ना, तो मैं हाँ, आज ही सर. दे दूंगा जितना आपने सीखा है उसके असाइनमेंट्स, और फिर ये कंडीशनल, ये आपके कंडीशन फ्लो हो जाएंगे तो उसके बाद तो और ज़्यादा मिलेगा, लेकिन Yes, आज sir. मैं आपको इतना दे दूंगा जितना भी आज सीखोगे ना कि आप कर पाओ, Yes, sir. Okay, sir. ठीक है। इफ कंडीशन स्टेटमेंट कहलाती है, दिस इज कॉल्ड एज इफ कंडीशन स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, लेट सपोज आपको कोई काम करना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इफ आपने कंडीशन लगाई और आपने क्या लिख दिया इधर, अपना स्टेटमेंट लिख दी। या तो एक तरीका ये है आपका, या फिर आप क्या कर सकते हो, V1 और दूसरा तरीका कैसे आप कर सकते हो, आपने लिखा इफ कंडीशन और आपने स्टेटमेंट्स इधर आपने लिखना चालू कर दिया, स्टेटमेंट 1 आपकी स्टेटमेंट 2 और एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वे है, आपने एक ही लाइन में लिख दिया। ये आपका सेकंड वे है, इसमें आपने क्या करा, मल्टी लाइन में लिख दिया। Yes, sir. ठीक है। इसमें जो आपको मैंने एक पॉइंट और बताया था, अगर कंडीशन ट्रू है तभी आपका ये कोड चलता है। इसमें Yes, sir. इफ कंडीशन इज ट्रू देन ओनली दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब थोड़ा हमें स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे थोड़ा समझते Yes, हैं sir. इसको, है ना। लेट सपोज मैंने एक सिंपल एक कोड लिखा जिसके अंदर मैंने आपको बोला कि भाई अगर वैल्यू 10 के बराबर होगी तो आपका क्या करेगा, प्रिंट कुछ कर देगा। लेट सपोज प्रिंट वैल्यू 10 कर देगा, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। सिंपल लेके चलते हैं। अभी मैंने एक वेरिएबल लिया वैल्यू, उसके अंदर वैल्यू दी मैंने 10, और फिर मैंने एक कंडीशन लगा दी इसके अंदर, इफ जो वैल्यू है इज इक्वल टू 10 होगी तभी आपका क्या करेगा, प्रिंट करेगा, अदरवाइज आपका प्रिंट नहीं करेगा। Yes, sir. वैल्यू इज 10, ठीक है। इसको Yes, चला sir. के देखते हैं, सिंपल सा कोड है, पाइथन 3 फ्लो कंट्रोल, ठीक है। इसने क्या करा, आपका वैल्यू इज 10 प्रिंट कर दिया। मैं अगर इसकी वैल्यू 11 कर देता हूं तो अब क्या होगा, ये हमने देख रखा है कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन देख रखा है ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब वैल्यू क्या है हमारी, 11 है, 11 को हम कंपेयर कर रहे हैं 10 से, और हमने क्या लगा रखा है, इक्वल ऑपरेटर। Equal क्या to, 11 yes. 10 के इक्वल है, नहीं है। नहीं है. सेव कर रखा है हमने, फाइल को रन कराते हैं दोबारा से, आपका देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। नहीं कर. दोबारा Yes, कराते हैं, देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो ये आपका क्या हो गया, जब आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी इफ के अंदर की, तभी आपका ये कोड जितना भी इंटरनल कोड है आपका एग्जीक्यूट होगा। ये क्लियर है, सिंपल है। Yes, sir. ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक और इसके अंदर कोड करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। अगर यूजर हमारा, एक कंडीशन लगाते हैं, यूजर हमारा वैल्यू देता है 50 से ज्यादा,
तो हम क्या करेंगे कि उस वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, अदरवाइज वैल्यू को प्रिंट नहीं कराएंगे। क्लियर है? Yes, sir. इस Yes, कोड sir. को कमेंट करते हैं। एक नया फाइल बना लेते हैं। इफ कंडीशन डॉट पी, ठीक है। इसके अंदर हम पहले हेडिंग डालते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ इंटीजर वैल्यू फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट इफ वैल्यू इज, प्रिंट द वैल्यू इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, स्टेटमेंट सही है, हमें यही करना Yes, था। sir. Yes, sir. हमने क्या करा, एक वैल्यू ली, एक वेरिएबल लिया वैल्यू, उसके अंदर हमने क्या करा, जो भी हम इनपुट की वैल्यू लेंगे उसको इसमें डाल देंगे। टाइपकास्टिंग करनी पड़ेगी ना, वो भी इंटीजर करेंगे। वैल्यू ले रहे हो तो। हाँ, वो भी करेंगे। एंटर अ वैल्यू बिटवीन 1 to 100, कुछ भी मैसेज डाल दिया हमने। ओके सर। और ये हमारी वैल्यू जो आएगी स्ट्रिंग टाइप की आएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। इंटीजर वैल्यू ले रहे तो हमने इसको इंट में टाइप कास्ट कर दिया। अब हमें Yes, वैल्यू sir. मिल गई आपकी, ठीक है। अब हमने क्या करा, सिंपल स्टेटमेंट लगा दी, इफ जो आपकी वैल्यू है, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 50, अगर वैल्यू जो हम इनपुट ले रहे हैं 50 से बड़ी है तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे वैल्यू को। कुछ मैसेज भी डाल देते हैं, द वैल्यू इज मोर देन 50, और हम वैल्यू को भी प्रिंट करा देते हैं ना। मैसेज डाल देते हैं इसमें, ऐसे करते हैं, एंड द वैल्यू इज, और इधर हमने क्या करा, वैल्यू को डाल दिया। क्लियर है? अब ये जो आपकी लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जब ही चलेगी जब आप जो वैल्यू इनपुट कर रहे हो 50 से ग्रेटर होगी। चला के देखते हैं, पाइथन 3 इफ कंडीशन डॉट पी वाई। यूजर ने इनपुट मांगा, हमने डाल दिया लेट्स सपोज 10, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब हमने दोबारा चलाई, हमने डाल दिया लेट्स सपोज 60, अब क्या हो गया, इसमें आपका प्रिंट हो गया, द वैल्यू इज मोर देन 50 एंड द वैल्यू इज 6060। क्लियर है? यस सर। चलो अब अगला देखते हैं, जैसे हमारा इफ स्टेटमेंट होता है उसी तरह से हमारा क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स, अभी इसमें क्या आता है कि हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो कुछ काम हो रहा है, लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो हमें भी चाहिए कि भाई कुछ हमें ऐसा आइडेंटिफायर मिले कि भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, दोबारा से मानते हैं, लेट सपोज मैंने कंडीशन ब्लॉक ऑफ कोड लिख रखा है। अगर अभी हमने क्या देखा, इफ ब्लॉक, इफ ब्लॉक क्या बोलता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तभी आपका ये ब्लॉक चलेगा। ये ब्लॉक कब चलेगा आपका, जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन मान लो मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये ब्लॉक क्यों नहीं आया, या फिर मैंने कुछ ऐसा लॉजिक लगा रखा है उसमें मेरे को आइडेंटिफायर होना चाहिए कि भाई मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि इसके साथ आप एक ब्लॉक ऑफ कोड और लिख देते हो, जो कि कब चलता है आपका, जब ये कोड नहीं चलेगा तब आपका ये वाला कोड चलेगा। ये कब चलेगा, जब आपका ये वाला कोड नहीं चलेगा। और ये दोनों कोड एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, इसके अंदर एक पूरा का पूरा पैटर्न यूज करते हैं जिसके अंदर ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ यूज होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इफ एल्स, इफ एंड एल्स, एंड एल्स। ठीक है, समझते हैं इसको। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है, अगर आपका जो इफ के अंदर का ब्लॉक की आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका इसका कोड चलेगा, अदरवाइज एल्स का कोड इजीली चलेगा। ठीक है, चला के देखते हैं। पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर उसके बाद इसमें कोड बनाएंगे। इफ एल्स डॉट पी, ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते हैं, ओह सॉरी। ठीक है, पहले तो इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। इफ कंडीशन, अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आपका क्या है, ये स्टेटमेंट्स चलेंगी। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपके पास अभी कोई इसमें पॉइंट नहीं है कि आप चला पाओ, तो इसके लिए आपका क्या होता है, एल्स ब्लॉक, और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, इफ और एल्स ब्लॉक एक साथ ही चलते हैं। आप इफ चला सकते हो अकेला, लेकिन आप एल्स सिंगल अलोन नहीं चला सकते। एल्स चलाने के लिए आपको इफ ब्लॉक चाहिए ही चाहिए। इसमें आप एक चीज गौर करोगे कि इफ के अंदर तो हमने कंडीशन दी हुई है, इफ के अंदर हमने कोई कंडीशन दी है कि जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन एल्स के अंदर हमने कोई कंडीशन नहीं दी। इसका मतलब ये है कि ये चेक करेगा इफ ब्लॉक की ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप एल्स में फेंक दो वो सारी चीजें। एल्स तू देख भाई, अगर ये ट्रू है तो ठीक है, अदरवाइज तुम देखो। सेम इसके अंदर चलता है इफ एल्स के अंदर।
इसके अंदर एक लाइन और लिख लेते हैं, इफ जो हमने बोला कंडीशन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, एल्स एल्स नहीं, अदरवाइज एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल लॉजिक, चला के देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, सिंपल एक वैल्यू लेते हैं यूजर से और हम चेक करते हैं कि अगर 50 से ज्यादा है तो हम लिखेंगे, सिंपल मैसेज लिखेंगे कि वैल्यू इज ग्रेटर देन 50, 50 या 50 से कम है, एल्स है, तो हम क्या लिखेंगे, योर वैल्यू इज लोअर देन और इक्वल टू 50। सिंपल, एक वेरिएबल लिया, लेट सपोज हम डायरेक्टली ले लेते हैं, वैल्यू इज इक्वल्स टू, कुछ भी हमने वैल्यू ले ली, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 50, तो हमने क्या करा, प्रिंट करा दिया। वैसे आपको और दूंगा, ये तो सिंपल है, इसमें आपको दूंगा वैल्यू इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, सिंपल। इसके अंदर जो आपने सर कंडीशन लिखी है ब्रैकेट के अंदर लिखना जरूरी है, मतलब ऐसे ही लिख सकते हैं? हाँ, आप अगर मल्टीपल कंडीशंस दे रहे हो, अभी हम जैसे लॉजिकल एंड और लॉजिकल और होते हैं, तब आप इसको ब्रैकेट को दोगे, अदरवाइज आप सिंगल वैल्यू है तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो। ओके सर। ठीक है, ऐसे भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने हिसाब से, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है प्रोग्रामिंग का, तो उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। तो इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 तो आपका ये चलेगा, यस सर, एल्स आपका ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, वैल्यू इज लोअर देन और इक्वल टू 50। क्लियर है? अभी हम डायरेक्ट वैल्यू ले रहे हैं, फिर अभी हम यूजर इनपुट भी कराएंगे। ओके सर, क्लियर। और पाइथन 3 इफ एल्स डॉट पी वाई, देखो हमने क्या दिया, वैल्यू हमने दी 10, तो इसमें क्या हुआ, वैल्यू आया, इसके अंदर चेक करा क्या वैल्यू 50 से बड़ी है, नहीं, वैल्यू 50 से बड़ी नहीं है, तो इसने क्या करा, इफ ब्लॉक को ना एग्जीक्यूट करके एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया। प्रीवियस में क्या हो रहा था, केवल इफ ब्लॉक चल रहा था अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, इसके अंदर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। क्लियर है? अब इसको हम यूजर से इनपुट करा लेते हैं, बहुत सिंपल सिंपल लग रहा है इसमें थोड़ा सा। अब यूजर इनपुट कराते हैं, एंटर एनी इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अब हमने इसको चलाया, एक मिनट इसको इन टाइप और कर लेते हैं। अब हमने इसको चलाया तो इसने हमें मैसेज बोला, हमने लेट सपोज वैल्यू दे दी 30, क्या आ गया, वैल्यू इज लोअर देन और इक्वल टू 50। अब हम दोबारा चलाएंगे, अब हम वैल्यू दे देते हैं लेट सपोज 67 जैसे हमने दिया, वैल्यू इज ग्रेटर देन 50। हम चाहें तो वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं, हमने कॉमन मैसेज बना दिया इस केस में कि भाई 50 से कम है तो ये चले, 50 से ज्यादा है तो ये चले। क्लियर है ये? यस सर। ग्रेट ग्रेट। अब इसमें एक प्रोग्राम आपको करना है, उसमें क्या करना है, आपको वैल्यू पता करनी है कि इवन है कि ऑड है, इफ एल्स स्टेटमेंट से। ठीक है, ये मैं बता देता हूं, बाकी आपको मैं और असाइनमेंट में दूंगा। इफ एल्स डॉट पी वाई, इफ एल्स अंडरस्कोर P2। ठीक है, स्टेटमेंट लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वैल्यू इज इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है। इसके अंदर हमने क्या करा, एक वैल्यू ली, यूजर से इनपुट कराई, पुराना कोड उतार लेते हैं पूरा का पूरा, यूजर से इनपुट कराई, हमने चेक करा वैल्यू, अगर चलो इसमें बताओ मेरे को, एंटर एनी इंटीजर वैल्यू, वैल्यू ली मैंने, इधर क्या आएगा, लॉजिक बता दो बस। वैल्यू रिमाइंडर 2 = 0। हाँ, इवन, एक सेकंड इसको और कर देते हैं, ऑड। हाँ, क्या आएगा वैल्यू, अब सर रिमाइंडर का साइन आएगा, मॉड्यूलस इक्वल, मतलब वैल्यू मॉड्यूलस 2 = 0, 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या आएगा, आपका इवन आएगा और आपका अदरवाइज क्या आएगा, ऑड आएगा। अगर मैं इस तरह से कर दूं तो क्या होगा, इस तरीके से सर फिर आएगा नहीं सर, जब वो 0 ही नहीं है तो हम बताएंगे कैसे, अब आएगा सर, है ना। अब इसमें क्या हो गया, अगर हम मॉडुलस निकालेंगे और अगर मॉडुलस कुछ नहीं आ रहा तो वो क्या होगा, इवन होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये, थोड़ा सा, है ना। हाँ, तो इसको
इसको वापस ही कर देते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको बाद में समझाऊंगा ना, अभी समझाऊंगा हाँ। इसके बाद ही। ओके सर। चलाया मैंने, ये आपका अगर आपका मॉडुलस 0 दे रहा है और 0 के बराबर है तो आपका इवन है, अदरवाइज ऑड है। यस इसको सर। चलाते हैं, पाइथन 3 इफ एल्स अंडरस्कोर p2, ठीक है, एंटर एनी इंटीजर वैल्यू, लेट सपोज 20 दिया, आपका क्या हो गया, इवन हो गया। मैंने आपको लेट सपोज 3 दिया तो आपका क्या हो गया, ऑड हो गया। क्लियर है ये? यस सर। ये आपका हो गया v1, इसको कमेंट कर देते हैं। एक बार v2 और देखते हैं, v2 इसमें आपका क्या है, इसको बस हमने ऐसे कर दिया और इवन, ठीक है। अब ये चलेगा, एक बार पहले चलाते हैं फिर एक बार देखते हैं इसका केस। यस सर। एंटर एनी इंटीजर वैल्यू, लेट्स सपोज 55, आपका क्या आ गया, ऑड आ गया। आउटपुट Odd आ हमारा सही आ रहा है, लेकिन बस कंफ्यूजन ये हो रहा है कि भाई हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तब भी हमारा मतलब अलग क्यों आ रहा है ना। हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमारा ऑड प्रिंट होना चाहिए। जब हमने मॉड्यूलस 2 निकाला तो तुम्हारा क्या कहते हैं, मॉड्यूलस 2 निकाला, लेट्स सपोज हमने 4 का, तो हमारा ट्रू हो रहा इवन दे रहा है ना, हाँ सर। लेकिन इधर ऑड प्रिंट होना चाहिए, लेकिन इवन प्रिंट हो रहा वही है। सर। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। एक सेकंड सर, ये ऊपर वाला लिख लूं। लिख लिया सर। ठीक है, ग्रेट। अब इसमें एक चीज समझते हैं, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है इसका थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं ना, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। आपने वैल्यू ली, इसको एक बार बताते हैं, लेट सपोज आपने वैल्यू ली 4 या 5, 4 ली हमने, ठीक है। 4 क्या होता है हमारा, इवन होता है, ये हमें पता है। यस सर। 4 इज इवन। क्यों इवन होता है, जब हम 2 से मॉडुलस करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। मैथमेटिकल वे में जाते हैं, मैंने आई थिंक एक बच्चे को और बताया था, तो मैं भी बताता हूँ। 4 का हम 2 से करते हैं। अच्छा सर, मैं एक अंदाजा आ गया सर, अगर कुछ आउटपुट आ ही नहीं रहा है तो वो इवन प्रिंट कर रहा है, अगर कुछ आउटपुट आ रहा है तो वो ऑड प्रिंट कर रहा है, यही चीज हो रही है? नहीं 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 नहीं, नहीं। थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा फोकस करके समझना, इजीली समझ में आएगा। जैसे हम ना, अब इसको पहले वापस इधर आते हैं ना, ये मॉडुलस काम कैसे करता है, पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं। आई थिंक पता होगा तुम्हें, फिर भी एक बार बता देता हूँ। जैसे हमने 4 का 2 से डिवाइड करा तो इधर क्या आता है, 2। ये आपका क्या कहलाता है, कोशेंट। यस सर। इधर आ गया 4 और इधर आपका क्या आ गया, क्रॉस कह लो या फिर आप 0 कह लो, इधर क्या आ गया आपका 0, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, कोशेंट, और ये आपका क्या कहलाता है, रिमाइंडर। जब आप डिवाइड करते हो तो आपको ये मिलता है। यस सर। जब आप मॉडुलस करते हो तो आपको ये मिलता है। यस सर। ये क्लियर है ना? यस सर। अगर क्लियर है ना ये? हाँ सर। 5 का करते हैं तो क्या आता है, इधर 2 आता है, इधर आपका क्या आता है, नीचे 1 आता है, तो आपका क्या देता है, ये 1 देता है, तो ये हम इससे बोलते हैं ये ऑड है। ये हो रहा है। यस। अब इस लाइन को एक बार देखो दोबारा से, ये 4 मॉडुलस 2 हमें क्या देगा, 4 मॉडुलस 2 हमें क्या देगा, 4 मॉडुलस 2 देगा हमें 0 ही देगा, इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू है, ये कंडीशन, ये जो है ना, ये कंपैरिजन ऑपरेटर, सारा खेल इसका है। ये जो कंपेयर कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये आपका बोल रहा है, अगर हम बुलियन वैल्यू में जाएं, फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, तो ये क्या देगा, ये जो इक्वल है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर, ये क्या देगा इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करने पर। अगर वैल्यूज दोनों सेम होती हैं तो वो ट्रू देता है। यस सर। अगर दोनों वैल्यूज सेम होती हैं तो वो ट्रू देता है। हाँ, ध्यान करो, फॉल्स पे कंफ्यूज हो रहे हो, ध्यान करो, 2 इक्वल टू 2, ये क्या देगा, अब ट्रू देगा। 1 इक्वल टू 1 क्या देगा, ये ट्रू देगा सर। 0 इक्वल टू 0 क्या देगा, ट्रू। फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, ये भी ट्रू देगा। यस सर।
ठीक है, ट्रू इक्वल इक्वल टू ट्रू भी ट्रू ही देगा। अगर दोनों वैल्यूज बराबर हैं, सेम है, सेम डेटा टाइप है, तो आपका क्या देता है, ये ट्रू देता है। क्लियर है? यस सर। वापिस इधर आते हैं, 4 मॉडुलस 2 निकाला, 0 आया, 0 इक्वल टू 0 क्या दिया इसने, ट्रू, ट्रू दिया। यस सर। तो इस केस में इसको क्या मिला, ट्रू, ट्रू, तो ट्रू मिल गया तो अंदर का कोड चल गया। हाँ सर, है ना? यस सर। इसको ऐसे करना, 0 इक्वल टू 0 और इसका आउटपुट क्या आ गया। क्लियर है इतना? यस सर। अब इस वाली लाइन पे आते हैं। अब तुम्हें शायद थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि क्या इसमें हो रहा है। अब मैंने क्या करा, 4 मॉडुलस 2, वैल्यू क्या है हमारी 4, 4 मॉडुलस 2 क्या हमें देगा, क्या देगा हमें ये, 0। यस सर। अब इफ 0 क्या हो गया भाई तुम्हारा, फॉल्स, फॉल्स हो गया। अच्छा सर, हाँ गया। अब ये फॉल्स हो गई कंडीशन, तो ये क्यों चलेगा कोड, ये बोलता है कि मेरे को ट्रू चाहिए, तुम कुछ भी करो मेरे को ट्रू दे दो। इफ बोलता है कि तुम मेरे को ट्रू दो इसके अंदर से क्लियर करके, इधर इसको ट्रू मिल गया, लेकिन इधर क्या मिला इसको, 0, जो कि होता है फॉल्स। तो क्या हो गया कि ये वाला कोड चलेगा उस केस में। यस सर। जब ये आपका 0 मॉडुलस करके 0 आएगा, तो एक तरह से इस केस में आपको ये प्रिंट कराना है, तो आपने इधर मूव कर दिया इवन को। यस सर। क्लियर है ये? यस सर। चलो कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो करना। लास्ट इसमें है इफ एल्स, है ना, इसके अंदर एलिफ बोलते हैं उसका, है ना, इफ एलिफ एल्स डॉट पी वाई। अब वापस आते हैं इसके अंदर। भाई फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या हो रहा था कि मेरे पास केवल इफ ब्लॉक था, जिसके अंदर की अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक चल रहा है, और अगली में क्या हो गया, इफ एल्स के अंदर क्या हो गया कि अगर ट्रू है तो ये चलेगा, अदरवाइज ये चलेगा। यस सर। अब ऐसा भी हो सकता कंडीशन, हाँ, 2 से ज्यादा कंडीशन के लिए। अब इसके अंदर ट्रू या तो ये या फिर ये, 2 रास्ते हैं, या तो सही या गलत, एक तरह से ये मान लो। अब हाँ लेकिन सर। मेरा कोड ये कहता है कि मेरे को ब्रेक करना है कैटेगरीज में, या मेरे को ब्रेक करना है मल्टीपल पार्ट्स में। मैं नहीं चाहता कि भाई ट्रू सही हो तो एक पर्टिकुलर कोड चले और फॉल्स हो तो एक पर्टिकुलर कोड चले। मैं चाहता हूँ कि अलग अलग कंडीशन के हिसाब से चले। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, स्कूल में ग्रेड का लेके चलते हैं। लेट सपोज अगर बच्चे के क्या बोले, अगर 70 से 60 में भी कुछ होता है ना, अगर 60 तक मार्क्स आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, थर्ड डिवीजन, आई थिंक, है ना। यस सर। 60 तक आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, थर्ड डिवीजन। 60 से 70 के बीच में आ रहा है तो क्या बोलते हैं इसको, सेकंड डिवीजन। यस सर। सेकंड होता है, यस। हाँ पता नहीं है सर, अभी यूपी बोर्ड का होता है ना सर, थर्ड डिवीजन सेकंड डिवीजन, पता नहीं यार, मेरे को याद नहीं। 70 से ऊपर जो होता है, 70 से ऊपर जितना भी होता है, मेरे साथ नहीं यार, अज्यूम करते हैं, लेट सपोज अज्यूम करते हैं थर्ड नहीं होता, और हम अज्यूम करते हैं हमारा कॉलेज है, हमने कॉलेज बनाया, हमने ग्रेडिंग सिस्टम बनाया, मान के चलते हैं 60 तक, अगर बच्चे के 60 तक मार्क्स आ रहे हैं, वी आर सेइंग कि भाई उसके थर्ड डिवीजन है ना, नया कॉलेज है अपना, एबीसी कॉलेज है। 70 तक आ रहे हैं तो हम बोल रहे हैं सेकंड डिवीजन, और अगर 70 से ऊपर आते हैं 70 प्लस, तो हम क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट डिवीजन। अब इस केस में ऐसा तो है नहीं कि भाई मार्क्स 60 से कम है और 60 से ज्यादा है, इसमें तो तीन पार्ट्स में ब्रेक हो गया, एक ये एक ये एक ये। यस सर। अब इसमें कैसे करेंगे, इस केस के लिए एक तरीका जो मैं बताऊंगा वो, और फिर एक तरीका और होगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, पहले हम चेक करेंगे कि मार्क्स 70 से ग्रेटर हैं कि नहीं। यस सर। कोड बनाते हैं, पहले इसका सिंटेक्स एक बार लिख लेते हैं, सिंटेक्स बताना भूल गया आपको। इफ कंडीशन स्टेटमेंट पहले और कितना भी, आप कितने भी डीप लेवल तक जा सकते हो इसमें, और एंड में आएगा आपका एल्स, ठीक है, एल्स और आपका कुछ डिफॉल्ट स्टेटमेंट। क्लियर है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसको कोड को देखते हैं। अब इससे पहले, इस कोड से पहले एक बार हम सिंपल वे में जा रहे हैं इफ एल्स के साथ, है ना। हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेड ऑफ अ
स्टूडेंट। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली ले लेते हैं, मार्क्स इज इक्वल टू, लेट सपोज हमने ले लिया 60, कंडीशन लगाई इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 प्रिंट फर्स्ट डिवीजन, एल्स लिखा, और इसके अंदर ध्यान देना, ये पढ़ा होगा शायद, तुमने भी देखा होगा, इसके अंदर एक और इफ लगा दिया। इफ, ये तो सर नेस्टेड इफ की कंडीशन होगी ना? हाँ, नेस्टेड इफ के साथ जा रहे हैं, फिर उसके बाद आएंगे इस पे, है ना। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70, तो ये कर दिया। एल्स के अंदर हमने फिर मार्क्स चेक करे, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60, फिर हमने एक और लगा दिया इसके अंदर, प्रिंट सेकेंड डिवीजन, और हमने एल्स हो गया, और एल्स प्रिंट थर्ड डिवीजन, है ना। Yes, sir. अब हम फेल वेल नहीं मान के चल रहे, Yes, sir. ठीक है। अब एक तरीका तो ये हो गया, अब इसके अंदर चला के देखते हैं पहले, पाइथन इफ एलिफ, इसमें क्या आ गया आपका, क्या है आपका, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60, हाँ थर्ड डिवीजन, बिल्कुल सही आया, क्लियर है। इसको 71 कर देते हैं, फर्स्ट डिवीजन आ गया, इसको 65 कर देते हैं, आपका सेकंड डिवीजन आ जाएगा, क्लियर है। कोड सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना, कोड के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इसको रीनेम कर देते हैं एक बार, नेस्टेड इफ एल्स, Yes, sir. ठीक है। अब सेम चीज को देखते हैं हम इफ एलिफ के साथ, एलिफ एल्स डॉट py, ये कोड यहाँ से ये चीज उठा के इसमें डाल देते हैं। अब इसके साथ देखते हैं, Yes, sir. इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70, आपने बोला प्रिंट फर्स्ट डिवीजन, एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60, तो आपने बोला सेकंड डिवीजन, और आपने बोल दिया एल्स, आपने बोल दिया थर्ड डिवीजन, सेम Yes, चीज है। sir. Yes, sir. मार्क्स हमने लिए लेट सपोज 71, इफ एलिफ एल्स, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन आ गया, 65 करा हमने, सेकंड डिवीजन आ गया, लेट सपोज हमने 55 कर दिया, तो आपका क्या आ गया, थर्ड डिवीजन। Third division. Yes, sir. सेम वर्क कर रहा है दोनों चीजें, लेकिन उसके अंदर क्या है आपका, थोड़ा सा आपको लॉजिक, इफ के अंदर एल्स इफ, इसके अंदर फिर इफ, और मान लो और ज्यादा बड़े लॉजिक्स होते, और ज्यादा ब्रेक करना होता, तो इसके अंदर 50-60 ऐसे लूप्स के अंदर लूप, सॉरी कंडीशन के अंदर कंडीशन मूव हो रही होती। तो इसमें क्या होता है, आपको कंफ्यूजन होता है। नेस्टेड जो इफ होता है इसके अंदर आपको कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपने क्या करा, इसको आपने एक सीक्वेंशियल वे में आपने इसके अंदर इफ एलिफ के साथ इसको डिफाइन कर दिया। ये ज्यादा Yes, sir. इजी है कि ये ज्यादा इजी है, ये ज्यादा बड़ा कोड है कि ये ज्यादा बड़ा कोड है ना। Elif का रही है। बिल्कुल, Yes, sir. इस कोड को और इस कोड को अगर हम बात करें तो इसके अंदर ज्यादा कोड लगाए, देखो 2 इफ लगे हैं, 2 एल्स लगे हैं। इसके अंदर आपके क्या है, एक इफ, एक एल्स और एक एलिफ, 3 कंडीशन लगी हैं इसके अंदर, और इसके अंदर कितनी लगी हैं, 4। सर सी और C++ में तो एल्स इफ लगता था ना कंप्लीट? हाँ, एल्स इफ होता था उसके अंदर इस तरह से, यस सर। ठीक है। यस सर। इसके अंदर इसको ब्रेक करके मतलब शॉर्ट कर दिया एलिफ। यस सर। क्लियर है ये? यस सर। चलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।